हम लोग यूपी RO का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो इसमें जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये। इससे पहले एक वाला अपलोड हो चुका है। GS का भी 1 नंबर का अपलोड हो गया है। प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलेगी आपको अपने आप को जांचने के लिए। ठीक है, तो आप भी 60 क्वेश्चन का एक सीरीज लीजिए। तो OMR सीट आपके पास है तो उसमें इसको रंगिए, देखिए कितना स्कोर आ रहा है। 55 प्लस आना चाहिए या 54 प्लस आना चाहिए। ठीक है, उतना अगर आता है तो आपको निश्चिंत हो जाइए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना हमको। तो विलोम देखना है। तो अधोगामी है, विमुख है, उधम है और उदयाचल है। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या है इसमें? तो ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या है? तो विलोम अगर मान लीजिए संज्ञा है तो संज्ञा ही उसका विलोम होगा। ठीक है, अगर सर्वनाम है सर्वनाम ही उसका विलोम होगा। और इस तरह से ये ध्यान देने की जरूरत है, जिस रूप में अगर दिया हुआ है विलोम, जिस रूप का पूछा जाता है उसी रूप का उसका विलोम होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। ठीक है, इसका ए आंसर सही है, अधोगामी होता है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। ठीक है, विमुख का होता है सम्मुख, सम्मुख होता है। अधम का क्या होता है? अधम का उत्तम होता है, उत्तम। ठीक है, उदयाचल का क्या होता है? उदयाचल का होता है अस्ताचल, अस्ताचल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आंसर सही है इसका। गलत विलोम युग्म को हमको पहचानना है, कौन सा गलत है इसमें। तो अचेत का सचेत होता है, ये ठीक है। अर्जुन का वर्जन होता है, अर्जन का वर्जन होता है, ये भी ठीक है। आगत का अनागत होता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अर्जन का वर्जन होता है या इसका व्ययन भी हो सकता है, व्ययन, व्यय करना, वही वाला व्ययन है। इष्ट का अभिष्ट नहीं होता, इष्ट का अनिष्ट होता है, अनिष्ट, अनिष्ट होता है। ठद इसको वर्तनी में पूछता है तो वर्तनी में अनिष्ट दे देता है, वहीं पे इसे ऐसे दे देगा अनिष्ट। कहेगा कौन सा इसमें युग्म शुद्ध है, या तो कौन सा शुद्ध इसमें लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, टूटा वाला ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका डी वाला गड़बड़ है, डी दूसरे का डी सही है। तीसरा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो विलोम के दृष्टि से असंगत कौन सा है इसमें? कड़वा है, तो कड़वा का अकड़वा होता है। जटिल का सरल है, तीव्र का मंद है और परतंत्र का स्वतंत्र है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है असंगत है, मतलब सही नहीं है। तो तीव्र कड़वा का अकड़वा होता है। ठीक है, कड़वा का अकड़वा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। जटिल का सरल होता है, तो ठीक है। तीव्र का मंद्र लिखा है, तो तीव्र का मंद्र नहीं होता, तीव्र का मंद होता है, मंद, मंद होगा बस। तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, मंद्र नहीं होता। बाकी परतंत्र का स्वतंत्र होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सी वाला गड़बड़ है, तीसरे का सी सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द का युग्म में असंगत है। तो विलोमार्थी में क्या असंगत है वही बताना है, असंगत युग्म पहचानना है हमको। तो कुटिल का सहज होता है, ज्योति का तम होता है, जीवित का मृत है, ताप का शीत है। तो कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है या असंगत बताना, चौथे का असंगत बताना है। ठीक है, तो कुटिल का सहज दिया हुआ है। तो कुटिल का विलोम जो होता है क्या होता है? कुटिल का क्या होता है? तो कुटिल का सरल होता है। ठीक है, सरल होता, सहज नहीं सरल होता है कुटिल। कुटिल का सरल होता है। ज्योति का तम होता है, ठीक है, ज्योति मतलब होता है उजाला, तम मतलब होता है अंधेरा। जीवित का मृत होता है, ये भी ठीक है। ताप का शीत होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। यही गड़बड़, असंगत कौन है? तो ए वाला असंगत है, कुटिल का सरल होगा। ठीक है, अगला 5वें नंबर का है कि निम्नलिखित दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोमार्थी शब्द से मिलाना है। तो मिलाना, स्थूल का क्या होता है? स्थूल, तो स्थूल का मतलब भयानक, बड़ा, इस सब होता है स्थूल। स्थूल का मतलब सूक्ष्म होता है, तो बी हो गया इसका, पहले का बी हो गया, सूक्ष्म। स्नेहासिक्त, स्नेहासिक्त का क्या होता है? तो स्नेहासिक्त मतलब होता है, स्नेहासिक्त का क्या होगा? तो इसका होगा स्नेह रहित, स्नेहा रहित होगा, स्नेहारित होगा। ठीक है, ये होगा इसका। बाकी विराट का क्या होगा? तो विराट का क्षुद्र होगा, डी हो जाएगा विराट का। और बाकी मौन का सस्वर होगा, सी हो जाएगा, मौन का सस्वर होगा। ठीक है, तो विराट का क्षुद्र होगा या तो सूक्ष्म होता है। तो कौन सा सही है इसमें? तो BADC, BADC, बी वाला सही है इसका, BADC, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प उपलब्ध हैं। उचित विलोम को छांटकर उसे चिन्हित करना है। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उसका उत्तरीय जो है उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का क्या मतलब होता है, यही बताना है। उत्तरीय का मतलब क्या होगा इसमें? तो छठे का बताना है उत्तरीय क्या होता है। तो टोपी होगा, साड़ी होगा, कोट होगा, अधो वस्त्र होता है। तो उत्तरीय का विलोम जो होता है अधो वस्त्र होता है, डी आंसर सही है, अधो वस्त्र होगा। ठीक है,
अधो वस्त्र होता है। बाकी तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो तिमिर का प्रकाश होगा, आलोक होगा, ज्योतिर्मय होगा, आभास होगा, तो तिमिर का आलोक होता है, बी आंसर सही है, तिमिर का आलोक होता है। ठीक है, जबकि जो प्रकाश है, प्रकाश, ज्योतिर्मय, ये सब ये असंगत शब्द हैं इसके। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी पुष्ट का विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट मतलब मजबूत होता है, तो पुष्ट का क्या होगा? क्षीण होगा, दुष्ट होगा, पुरस्कार होगा, प्रकृति होगा, तो पुष्ट का क्षीण होगा। ठीक है, 8वें का ए आंसर सही है, पुष्ट का विलोम क्षीण होगा। प्रकृति का विलोम कृत्रिम हो सकता है, कृत्रिम। ठीक है, दृष्टि का क्या होता है? दृष्ट, दृष्ट का विलोम सज्जन हो सकता है। तो पुरस्कार का विलोम होगा दंड। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन करना है। मूर्धनी शब्द, तो मूर्धनी का जो विपरार्थक शब्द क्या होता है भैया? 9वें का, तो मूर्धनी का तात्कालिक नहीं होता, विषाद नहीं होता, अस्थाई नहीं होता, जीवंतता होता है। ठीक है, मूर्धनी का होता है जीवंतता, इसका डी आंसर सही है, यही विलोम सही है, डी वाला। मूर्धनी का होता है विपरार्थक जीवंतता होता है। बाकी अस्थाई का अस्थाई होता है, अस्थाई। ठीक है, विषाद का क्या होता है? तो विषाद का होता है हर्ष, विषाद में तो दुख होता है, उसका हर्ष होता है। तो तात्कालिक का क्या होता है? तात्कालिक का दूरगामी होता है, दूरगामी। ठीक है, तात्कालिक का दूरगामी होता है। ठीक है, 10वां है प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो वृत्ति होता है, अनावृत्ति होता है, निवृत्ति होता है, या सदवृत्ति होता है। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है बताना है आपको, तो निवृत्ति होता है, सी आंसर से। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, याद रखिएगा। प्रवृत्ति एवं वृत्ति समानार्थी शब्द होते हैं, तो प्रवृत्ति या वृत्ति जो होते हैं वो समानार्थी शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है आदत। ठीक है, यही इसकी प्रवृत्ति है, मतलब कि इसकी यही आदत है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही बात है। और सद्वृत्ति का अर्थ होता है अच्छी आदत, अच्छी आदत होता है इसका, मतलब विलोम नहीं लिख रहा हूँ, उसका अर्थ लिख रहा हूँ। ठीक है, निवृत्ति मतलब होता है छुटकारा, ये अर्थ विलोम नहीं है, छुटकारा। ठीक, तो याद रखिएगा प्रवृत्ति का या वृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। ठीक है, 10वें का सी आंसर सही है। ठीक, तो ये बात हो गया। तो प्रवृत्ति का क्या होता है? तो निवृत्ति होगा, इसको याद रखिएगा, यही जो है सुमेलित है। आडंबर का पर्यायवाची क्या होता नहीं है? तो आडंबर का पर्यायवाची क्या है? ढोंग है, पाखंड है, दर्प है, ढकोसला है। तो दर्प नहीं है, बाकी ढोंग होता है, आडंबर पाखंड होता है, और ढकोसला आडंबर का होता है। तो सी वाला सही नहीं है, दर्प नहीं है इसका। ठीक है, तो दर्प किसका पर्यायवाची है बताइए? दर्प, तो दर्प अहंकार का होता है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है अभिमान, घमंड, इनका पर्यायवाची होता है दर्प। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चोर का पर्यायवाची शब्द है चोर का, तो खनक है, उदल है, धूसर है, थलचर है। तो क्या होता है? तो उस खनक होता है, ए से चोर का खनक, खनक जो होता है चोर का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा। इसका चोर का अन्य पर्यायवाची में जैसे होता है दस्यु होता है, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल, कुंभिल पूछता है, याद रखिएगा, कुंभिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, कुंभिल है। बाकी दस्यु भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा है, रजनीचर भी पूछ सकता है। ठीक है, तस्कर तो सब समझ जाएंगे, चोर भी सब समझ जाएंगे, मगर इसमें जो रजनीचर है, कुंभिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उदक क्या होता है? उदक का होता है पानी, उदक का पर्यायवाची पानी होता है, पानी, नीर, सलील, अंबुज, तोय, पथ, अमृत, सारंग, ये सब सारंग पानी का होता है, ये भी याद रखिए। सारंग जो है पानी का पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है ये सारंग। ठीक है, धूसर का क्या होता है? धूसर मतलब गधा होता है, तो गधा, खर, गर्दभ, बैसाख नंदन, ये इंपॉर्टेंट है, बैसाख नंदन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासभ, रासभ होता है, चक्रीवान होता है, ये सब गधे के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा बैसाख नंदन जो है इन्हीं का है। वनीता जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? वनीता, तो वनीता जो है महिला का है, सफरी का है, विधु का है, जानकी का है। तो वनीता किसका पर्यायवाची है? 13 नंबर का। तो वनीता जो है महिला का पर्यायवाची होता है, ये आंसर सही है। वनीता पर्यायवाची शब्द महिला का है। महिला के और पर्यायवाची में अबला होता है, रमणी होता है, औरत होता है, और जो है कामिनी है, मादा है, नारी होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानना है हमको। तो पहला बादल है, बादल का, जलधर है, मेघ है, वारिद है, तो पहला ठीक है। दूसरा है हाथी का,
गज है, हस्ती है, केसरी है। तो केसरी गड़बड़ है इसमें। केसरी जो है शेर का परिवाची होता है, सिंह का परिवाची होता है। दूसरा वाला गड़बड़ है, 14 का बी आंसर ठीक है। बाकी घर का ग्रह होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, ये भी ठीक है। सूरज का सूर्य है, भानु है, दिनकर है, तो ये सब दोनों ही होता है, ठीक। अगला है भोजन का पर्याय क्या है, तो भोजन है, आसन है, असन है, आसन्न है, असनी है। तो भोजन का पर्याय जो होता है असन होता है, बी आंसर इसका सही है, असन होता है, ठीक है। भोजन के अन्य पर्याय में क्या आता है, तो भोजन के अन्य पर्याय में आता है भोग आता है, पारण आता है, पारण आप पूछ लेगा, ये पारणा होता है, पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री, ये सब भी कह सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है, तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा इसमें है, 16 नंबर का है। तो कुस्ता है, बरखुरदार है, तो बरखुरदार तो नहीं है। अपस्मार है, अपस्मार है, स्तुति है। तो निंदा करता है कुत्सा होता है, ठीक है, कुत्सा, ए आंसर सही है इसका। कुत्सा जो है निंदा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें और जैसे बुराई है, गरहणा है, भर्त्सना है, भर्त्सना है, ताड़ना है। ताड़ना भी निंदा का पर्यायवाची है। फटकार है, ठीक है। बाकी जो बरखुरदार का मतलब होता है सौभाग्यशाली, बरखुरदार का मतलब होता है सौभाग्यशाली, मतलब है सौभाग्यशाली, ठीक है। अपस्मार का अर्थ होता है मिर्गी रोग होता है, अपस्मार का मतलब। स्तुति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना, ये सब जो है पूजा का पर्यायवाची, स्तुति का पर्यायवाची शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओध शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ओध, तो ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। तो किसका पर्यायवाची है, ओध किसका पर्यायवाची है, तो ढेर का पर्यायवाची है, आंसर सही है। ओघ जो होता है, ओघ, वो ढेर का पर्यायवाची है। ढेर में अंबार है, राशि है, जमाव है, पुंज है। तो पुंज भी ढेर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है, कोदंड का पर्यायवाची हमको बताना है। तो भाला होता है, तलवार होता है, फावड़ा होता है, धनुष होता है। तो धनुष जो है, धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है, ठीक है। डी आंसर सही है इसका, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो धनुष का पर्यायवाची शब्द होता है उसमें धनु है, कमान है, मेहराब है, मेहराब भी धनुष का पर्यायवाची है। सरासन है, सरासन भी होता है, सरासन, ठीक है, सरासन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है कि बाकी धनु को होता ही है। तलवार जो है, तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, तो करवाल होता है, चंद्रहास है, खड़ग है, असी है, कृपाण है, ठीक है। भाला का बरछा होता है, नेजा होता है, बरछा और नेजा होता है, ठीक है। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है, तो मीमांसा का स्वरूप है, सुविज्ञता है, समालोचन है, निष्क्रिय है। तो मीमांसा का इंपॉर्टेंट है, समालोचन होता है इसका, ठीक है। मीमांसा का सी आंसर सही है, ठीक है। मीमांसा के अन्य पर्यायवाची जो क्या होते हैं, तो समीक्षा होता है, समीक्षा भी इसी का होता है, और आलोचना है, विवेचना है, निरूपण है, ये सब मीमांसा के ही पर्यायवाची हैं। विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विभु, तो विभु का पर्यायवाची क्या होता है, तो सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो पहला सही है इसका, ए आंसर, सर्वव्याप्य, नित्य होता है। 20वें का पहला ठीक है, ठीक है, जो 20वें का ए सही है। तो विभु का पर्यायवाची शब्द सर्वव्याप्य होता है या नित्य होता है, जबकि अन्य सभी जो विकल्प सही नहीं है इसके, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अर्ध का तत्सम रूप क्या है, अर्ध तत्सम पूछा है, तद्भव है अर्ध, तो तत्सम रूप क्या है इसका, अच्छा, निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है, उसको पहचानना है। आधा तत्सम है, आधा तद्भव, आधा तत्सम है, तो कौन सा है ये, तो दैव है, पंखा है, अक्षर है, बच्चा है। तो अक्षर जो है अर्ध तत्सम होता है, सी आंसर इसका सही है। अर्ध जो है तत्सम शब्द इसका अक्षर होता है, अर्ध का तत्सम शब्द अक्षर होता है, जिसका तत्सम अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर भी होता है इसका और अक्षर भी होता है, अक्षर तत्सम है, ठीक है। तो अर्ध में अक्षर जो है अर्ध तत्सम है, इसका जो तत्सम होता है वो अक्षर होता है, अक्षर, ठीक है। 22वें का आवा का तत्सम रूप क्या होता है, आग है, अग्नि है, आव है, अपाक है। तो क्या होता है आवा का, तो अपाक होता है, डी आंसर सही है। तो आवा का तत्सम रूप अपाक होता है, ठीक है। अग्नि का आग होता है तत्सम, आवा का अपाक होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं मतलब तत्सम है वो, तो कचहरी है, कमल है, कंगन है, कछुआ है। तो तद्भव नहीं है इसमें पूछ रहा है आपसे,
ठीक है। तद्भव इसका बी वाला नहीं है, ये तत्सम है। कमल जो है तत्सम शब्द है। तो कचहरी का क्या होता है? तो कचहरी का हमने एक बार पहले बताया आपको कि कृत्य गृह होता है, कृत्य गृह। ठीक है। कमल का कमल होता है तद्भव, कमल। कंगन का क्या होता है? कंगन का तो कंकन होता है, कंगन होता है। तो तद्भव नहीं है पूछा है, तो कमल तद्भव है, बाकी कंगन भी तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो कंकन होता है, कंकण। ठीक है। कक्षुआ का क्या होता है? कक्षप होता है, कक्षप। ठीक है, कक्षप अदच्च होता है, कक्षप। ठीक है। याद रखिएगा बी आंसर सत्य है इसका। कमल जो है वही नहीं है। बाकी निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानना है हमको कि तद्भव शब्द है तो क्या है? अंगना है, गयंद है, अंगी है, बानर है। तद्भव शब्द क्या है इसमें? तद्भव तो बानर जो है, वानर तद्भव शब्द है। वानर का बंदर होता है तद्भव। तो क्या होता है? गयंद है इसका। ठीक है। बी आंसर सही 24वें का। गयंद जो है इसमें तद्भव शब्द है, गयंद। गयंद का तत्सम क्या होता है बताइए? तो गयंद जो है गजेंद्र होता है इसका, मतलब हाथी होता है। ठीक है। बाकी जो है जो आंगन है यही जो है क्या है? तद्भव शब्द है, गयंद। तो हाथी का जो तत्सम होता है हस्ती होता है। ठीक है, हस्ती। ठीक है। तो ये बी वाले से गड़बड़ है। बाकी जो आंगन है, अंगना का होता है आंगन तद्भव, अंगना का आंगन होता है तद्भव। अंगी का क्या होता है? अंगी। बताइए अंगी का? बानर का बानर होता है, बानर। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिक्कण। चिक्कण का तद्भव क्या होता है? तो चिकना होता है, चक्रवाक होता है, चित्रकार होता है, चतुर्थ होता है। तो चिकना होता है, ए आंसर सही है। चिक्कण का चिकना होता है, ए आंसर सही है इसका। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है आपको। तो नाक है, धुरी है, जनवास है, जम्बुल है। तो क्या है इसमें? तो इसका जम्बुल जो है तत्सम शब्द है, जम्बुल। जम्बुल तत्सम किसका है? जामुन का। जामुन का तत्सम होता है, जामुन का जम्बुल होता है। नाक का नक्र होता है, नक्र या नासिका होता है। जनवास का क्या होता है? जनवास का जन्यवास होता है, जन्यवास, जन्यवास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तत्सम पहचानना है हमको। तो उछाह है, उजला है, उल्लू है, ओष्ठ है। तो ओष्ठ जो है इसमें तत्सम शब्द है, डी आंसर सही। तत्सम ओष्ठ है। ठीक है। अगला है ओठ का ओष्ठ होता है, उछाह का उत्साह होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए। और उछाह का उत्साह, उल्लू का उल्लूक होता है। ठीक है। और उजला का क्या होता है? उजला का उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल तत्सम होता है। ठीक है। लवण का तद्भव क्या होता है? लवण तो नून होता है, लमण नमक होता है, लवंग होता है, क्षार होता है। तो लवण का क्या होता है? 28वें को बताना है आपको। तो लवण का नून होता है, नून, जो नून कहते हैं वही नून है, ये वाला। ए आंसर सही है इसका। लवण का तद्भव नून होता है। नमक क्षार का समानार्थी है, क्षार का ये नमक समानार्थी है, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द है। लवंग होता है लौंग का तत्सम। लौंग का तत्सम क्या है? लवंग है। तो तद्भव लवण का तद्भव हमको बताना था, तो नून होता है। ए आंसर सही है इसका, नून होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम? युग्म नहीं, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो पश्चाताप है, जमुना है, शक्कर है, श्राप है। तो कौन सा जो है इसमें आपको लग रहा है तत्सम? तो पश्चाताप जो है तत्सम है। तो पश्चात पछतावा होता है इसका तद्भव, पछतावा। ठीक है। जामुन जो है तद्भव, जामुन जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। जामुन का जमुना, जमुना है, जामुन नहीं, जमुना है। जमुना का क्या होता है? तो यमुना होता है इसका। ठीक है, तत्सम यमुना। ठीक है। श्राप का क्या होता है? तो श्राप या शराप, तो साप होता है इसका जो होता है। तत्सम जो होता है साप होता है, साप। ठीक है। शक्कर का क्या होता है? तो शर्करा होता है इसका, शर्करा। ठीक है। तो ये तत्सम है, जो लाल लाल लिखा तत्सम है। ये जो है ये बस यहाँ पे तत्सम तद्भव लिखा पहला वाला। तो ए आंसर इसका सही है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव पहचानना है। तो भिक्षा है, पशु है, बिंदु है, भौरा है। तो कौन सा है इसमें? तो डी जो है तद्भव शब्द है, डी, यही भौरा है। तो भौरा का जो भ्रमर होता है, इसका भ्रमर तत्सम भ्रमर होता है। ठीक है। भिक्षा का क्या होता है? भिक्षा का, तो भिक्षा का होता है भीख, तद्भव। बिंदु का क्या होता है? तो बूंद होता है इसका, बूंद तद्भव होता है।
पशु का सब जानते हैं, ठीक। तद्भव हमको पहचानना है, तद्भव में भौरा है डी वाला, बाकी ये तत्सम है, ये भी तत्सम है। इसका बूंद तत्सम है। तो बूंद जो होता है, बिंदु का बूंद होता है तद्भव, ठीक है। परसु का फरसा होता है, फरसा, ठीक है। अगला है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए अनेक शब्द, पद के लिए एक शब्द क्या है? जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। ये आंसर सही है, पहला वाला ठीक है, अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रिय किसे कहते हैं बताइएगा? तो ये इंद्रिय इसको नहीं कहते, पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं कहते, तीसरा वाले नहीं कहते। ए आंसर इसका सही है, 32वें का ए सही है, सॉरी 31वें का ए सही है। जिसे इंद्रियों के अनुभव न किया जा सके उस वाक्य के लिए ये अतीन्द्रिय कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, तो आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो आत्मघाती है, अनल दग्ध है, अनन्य है, यज्ञ है। तो आग से झुलसा हुआ के लिए क्या शब्द है? तो अनल दग्ध है, अनल दग्ध, अनल दग्ध इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही है इसका। 33वां है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अंकिचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। तो ए आंसर सही है इसका, अंकिचन होता है, ठीक है, पहला ठीक है इसका ए वाला। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना हमको जोड़ा कौन सा गलत है। जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, पहला ठीक है। जो गलत हमको बताना था पहला ठीक है, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं। जो मनुष्यता से दूर है अमानुषिक कहते हैं, अमानुषिक कहते हैं इसको, अमानुषिक, ये भी ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी कहते हैं उसको। जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्ययी नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? जो कम खर्च, मितव्ययी कहते हैं उसको, मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी कहते हैं। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का बात हो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसको सब सही है, सी वाला से गड़बड़ है। बाकी अंकिचन जो पूछता है 33 नंबर का, अंकिचन को बार बार पूछा, याद रखिएगा। जो जिसके पास कुछ ना उसको अंकिचन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अध्यातन शब्द का अर्थ क्या है? अध्यातन शब्द का अर्थ है कि जिसका अंत न हो, अंत से पूर्व, आदि से अंत तक, जिसका अंत निश्चित हो। तो अध्यातन का मतलब क्या होता है? तो जिस आदि से अंत तक का होता है अध्यातन। अध्यांत है, अध्यातन नहीं है, आध्यांत है, आध्यांत, ठीक है, आद्यंत है। इसका सी है कि आदि से अंत तक को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, आद्यंत। 36वां क्वेश्चन है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर उछाले हुए के लिए एक शब्द क्या है? तो प्रक्षिप्त है, उत्क्षिप्त है, आरोहण है, उत्थान है। तो क्या होता है? तो उत्क्षिप्त होता है, ठीक है, बी ऐसा सही है, उत्क्षिप्त है, बी वाला ठीक है। उत्क्षिप्त मतलब ऊपर की ओर उछाला हुआ, प्रक्षिप्त मतलब फेंका हुआ, फेंका हुआ होता है इसका। आरोहण मतलब सवार होना, आरोहण मतलब सवार होना, और उत्थान मतलब होता है उठना या उठाना, उठना या उठाना होता है, ठीक है, ये बात है। अगला है इसमें कि जिसके उत्तर देखकर खंडन किया गया हो। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसको प्रत्युत्तर कहते हैं, प्रत्युच्चार कहते हैं, विवृत्ति कहते हैं, या प्रतियुक्त कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको प्रतियुक्त कहते हैं, प्रतियुक्त, डी ऐसा सही है, प्रतियुक्त कहा जाता है उसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 37वें का जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसको प्रतियुक्त कहते हैं। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर जो है प्रत्युत्तर कहते हैं उसको, ठीक है, प्रत्युत्तर। और लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत, लौट के आया हुआ को प्रत्यागत कहा जाता है, ये दूसरी चीज़ है। अगला कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो कुसंगति की दूसरे की आप कुसंगत में है तो उसके आपके चरित्र पे जब दाग लगता है तो क्या कहते हैं? तो अपयश कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं, कलंक कहते हैं, या दुष्चरित्र कहते हैं, उसको कलंक कहते हैं, सी आंसर चाहिए। तो कुसंगति के कारण जो चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक होगा। दुष्चरित्र का अर्थ निंदनीय होता है, आचरण होता है। दुष्चरित्र का मतलब होता है निंदनीय आचरण, ठीक है। अपयश का मतलब या अपकीर्ति का समानार्थी शब्द दोनों हैं ये, अपयश या जो है अपकीर्ति जो है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा इसको। सध्य स्नाता, सध्य
स्नाता शब्द के लिए निम्न में से वाक्यांश पर लागू होगा। किस वाक्यांश पर लागू होगा ये? सद्य स्नाता किसके लिए लागू होगा? तो जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसको कहते हैं सद्य स्नाता। सी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, सी वाला सही है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है उसको क्या कहते हैं? तो खाना जो रास्ते में ले जाते हैं आप, बस गाड़ी में या सब कहीं जाते हैं आप, तो उस खाने को क्या कहते हैं? तो स्वल्पाहारा कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं, या पथ्य कहते हैं, पाथेय कहते हैं, या उपहार कहते हैं। तो पाथेय कहते हैं, सी वाला सही है। उसको पाथेय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, पाथेय पूछा है एग्जाम में। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है ये बताना है। तो अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ये आंसर सही है, अंतर विशेषण कहा है। तो प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विशेषण पद है इसमें। तो विशेषण बताना है हमको 42वें का। तो उपासना जो है विशेष शब्द है, उद्गार विशेष शब्द है। ठीक है, आलोचना आयत लोचना जो है ये विशेषण शब्द है। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, बाकी जो है वंदना जो है ये भी जो है विशेष शब्द है। सी आंसर सही है इसका। अगला निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें विशेषण शब्द 43वें में कौन नहीं है वही बताना है। तो वरदान है। तो वरदान विशेषण नहीं है, विशेष से है। ठीक है, पहला वाला जो विशेषण नहीं है वरदान है, ये आंसर ही सही है। बाकी वरद है, वरदायक है, वर्णीय है, ये सब जो है विशेषण शब्द दिए हुए हैं 3। पहला इसका गलत है। अगला है कि चाय फीकी है। इस वाक्य में फीका जो है, फीकी जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो फीका जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो परिचय परिणामवाचक नहीं है, सर्वनामिक भी नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बता रहा है चाय की, कि चाय फीकी है। संख्यावाचक भी नहीं है। सी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो गुण में सुंदर, मीठा, कड़वा, अच्छा, बहादुर। दोष में बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पापी। रंग विशेषण जो होता है रंग वाला, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। आकार वाला विशेषण नुकीला, लंबा, मोटा। दशा वाला विशेषण जो होता है ऊंचा, नीचा, गहरा, सकरा, भारी, हल्का। ठीक है, तो मीठा, सुंदर, कड़वा, अच्छा, बुरा, फीका, ये गुणवाचक विशेषण है। ये गुण के आधार पे। सी आंसर सही है। अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या होगा? अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है इसमें? अध्यात्म का आध्यात्मिक है, अनाध्यात्म है, आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होता है। सी आंसर चाहिए, आध्यात्मिक होता है इसमें, यही सही है। अध्यात्म नहीं है, ये भी गलत है। सी वाला ठीक है, आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म का विशेषण। अगला है सतीश चंचल बालक है। इस शब्द में चंचल जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? काफ़ी बार पूछा है। सतीश चंचल बालक है, तो विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या प्रविशेषण है? ये तो कौन सा विशेषण है ये? तो ये गुणवाचक विशेषण है। 46 ये क्या है? तो 46 जो है गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक, किस वाक्य में चंचल जो है गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द सतीश का गुण बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बी आंसर सत्य है इसका। अगला है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, वाक्य के लिए रेखांकित शब्द क्या है? 8वीं के लिए क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण नहीं, संख्यावाचक है नहीं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, पुरुषवाचक है। तो क्या है 47वां का बी आंसर सही है, संख्यावाचक है। मैं 8वीं में पढ़ता हूँ, संख्यावाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, जैसे 4 आदमी, 10 आदमी, कुछ संख्यावाचक विशेषण है। तो बी आंसर सही है इसका। जहाँ संख्याओं का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण है। अगला है कि विशेषण शब्द का चयन करना है। तो सरपंच है, 5वां है, प्रपंच है, पहुंच है। तो विशेषण शब्द जो है इसमें 5वां है। ठीक है, 5वां जो है विशेषण शब्द है, बी आंसर सही है इसका। 48वें का बी है, 5वां विशेषण शब्द है। अगला है भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दायद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? कौन सा विशेष है इसमें बताना है 49वें का। तो उसमें पुकार तथा भगवान जो है, इसमें देखिए भक्त की करुणा पुकार, तो पुकार जो है किस तरह की थी?
इसमें क्या है, तो ये विशेष से है, पुकार विशेषण नहीं है। भक्त वत्सल जो है ये विशेषण है, भगवान जो है ये जो क्या है, ये विशेष से है। तो भक्त वत्सल कौन है, भगवान है। भक्त की करुणा पुकार सुनकर, तो सब विशेष से है। तो कौन सा होगा इसमें आपको बताइए। तो वाक्य में भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ये हो उठे, दयाद्र हो उठे में जो पुकार है और भगवान ये विशेष शब्द हैं, और करुणा जो है वत्सल भक्त वत्सल है विशेषण शब्द हैं। तो करुणा और भक्त वत्सल ये जो है विशेषण है। बाकी इसका डी आंसर सही है। पुकार और भगवान जो है इसमें सही युग्म है किसका, तो विशेष शब्द का। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, पूछा एग्जाम में। अगला है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो मूलावस्था होती है, नहीं। चापलूसी करना ये भी नहीं है, ये उत्तरावस्था होती है। सी आंसर चाहिए, उत्तरावस्था होती है। 50वें का सी आंसर चाहिए, उत्तरावस्था में ये सब किया जाता है। तो 3 प्रकार की अवस्था होती है, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था में सबसे अच्छा बताया जाता है, सबसे बढ़ा चढ़ा के, मतलब एकदम सबसे सर्वोच्चम बताया जाता है। जैसे कि क्लास में ये बच्चा सबसे अव्वल दर्जे का तेज है, मतलब समझ रहे बात को ना, सबसे अच्छा है पढ़ने में, ये मानना है। पूरे बच्चों में सबसे बढ़िया जिसको माना जाएगा उसको कहते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के शब्द शुद्ध लिखे हैं। तो वर्तनी वाला शुद्ध है, बताना है कि सबसे शुद्ध कौन लिखा हुआ है इसमें। तो प्रसून, गधर्व गलत लिख दिया गया। सुसुप्ति कौन सा सही लिखा है इसमें, 51वें को बताना है आपको। पंकज सही लिखा है, परंपरा ठीक है, गंगा है, दूसरा सही लिखा है। चंचल है, कनघा, घंटा, घंटा में घंटा इसे रहेगा, ठीक है, कनघा भी गड़बड़ है। लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री भी गलत लिखा है, ठीक है, केवल दूसरा इसका सही है, सी आंसर सी का इसका। 51वें का सी वाला जो है वो सही लिखा है। पंकज परंपरा गंगा के वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगला है एक वर्तनी शुद्ध है इसमें। तो एक वर्तनी शुद्ध किसकी है, तो राज्य महल लिखा है, कोमलांगिनी लिखा है, निरोग लिखा है, और छौहिड़ी लिखा है। तो कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है हमको। तो 52वें का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो अक्षौड़ी जो है यही शुद्ध वर्तनी है, डी वाला। बाकी राजमहल होता है, ये राजमहल। कोमलांगी होता है, कोमलांगी, ठीक है। निरोग होता है तो बगल में होता है निरोग, ठीक है, ये होता है, ठीक। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलाता आती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध बताना आपको क्या है, शुद्ध करना है। तो उच्च श्रृंखला का क्या होता है, ये गड़बड़ लिखा है सही लिखा बताना। 53वें का क्या होगा, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत है, इसका सी वाला सही लिखा है, उच्च श्रृंखलता होता है, ये है, सी वाला इसका सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखा है। 54 है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो ज्योत्सना ठीक लिखा है, संतुष्ट सही लिखा है, शूर्पणखा भी सही लिखा है। पृष्ठभूमि गड़बड़ लिखी है, डी वाला इसका गड़बड़ है 54वें का, ठीक है, 54वें का डी गड़बड़ है वर्तनी की दृष्टि से। तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको पृष्ठभूमि लिखेंगे हम लोग, पृष्ठभूमि गलत लिखा है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पृष्ठ ऐसे लिखा जाता है, पृष्ठभूमि। 54वें का ठ होता है, यहाँ पे पृष्ठ होता है, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठभूमि, ठीक है। ठ होगा यहाँ पे, ये ठ होता है, सही हो जाता है ऐसे। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो वमगिनी है, वामागिनी है, वामंगिनी है, वामांगिनी है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है, 55 नंबर का क्वेश्चन का बताना है शुद्ध कौन सा है। तो वामाग्नि सही होता है, वामांगिनी होता है, ठीक है, ये डी वाला इसका आंसर सही है, बाकी सब गलत लिखा है। 56 है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है वो बताना है। तो कृपया आप ही बताएं, ये शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं अस्त्र है, ठीक है। तो 56 में क्या, अगर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पे शेष जो है यही अशुद्ध है, शस्त्र नहीं अस्त्र होगा, तो यही गड़बड़ है, बी वाला। बाकी पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु
उड़ गए, तो ये भी ठीक है। तो इसका डी वाला बस जो बी वाला शुद्ध था 56वें का। अगला लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है इसमें, तो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है इसमें 57 नंबर का कौन सा शुद्ध है? तो दही बहुत खट्टा है, तो खट्टी लिखा है तो खट्टा होता है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। उसका छाजन टपकता है, तो उसका छाजन टपकती है, टपकता नहीं, छाजन टपकती है, टपकता नहीं, गलत है। मेरा घर बड़ा है, घर बैठक छोटा है, मेरा घर बड़ा है, घर बैठक छोटा है, ठीक है। तो 57 को बताना है कौन सा सही है। तो मेरा घर बड़ा है, घर बैठक छोटी है, तो छोटी हो गया यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ है। सिपाही की पगड़ी लाल है, तो सिपाही की पगड़ी लाल है, यही सही है, डी वाला। सिपाही की पगड़ी लाल है, यही सत्य है, बाकी गलत है। अगला 58 नंबर का कि श्याम जल से पौधा सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो श्याम जल से पौधा सींच रहा है, तो जल नहीं लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। श्याम पौधा सींच रहा है, यही सही होगा। तो श्याम पौधे सींच रहा है, तो सी वाला ठीक है, बाकी सब गलत। जल से ही सिंचाई होती है, तो जल सिंचाई में जल छुपा हुआ है, ठीक है। 58 नंबर का सी वाला आंसर जो है वो सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बागीचा की सुंदरता अनूठा है, तो बागीचे की सुंदरता अनूठा है, वाक्य में चयन, शुद्ध वाक्य का चयन करना, सही वाक्य क्या है बताना है। तो बागीचे की सुंदरता अनूठा है, गलत है। बागीचे का सुंदरता अनूठी है, भी गलत है। बागीचे की सुंदरता अनूठी है, सी वाला सही है इसका। बागीचे की सुंदरता जो है अनूठी है, सी वाला सत्य है। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प कौन है? तो जो गरीबों की सहायता करे वे धर्मात्मा होते हैं, तो जो गरीबों की सहायता करे वो धर्मात्मा होते हैं। तो शुद्ध वाक्य हमको बताना, तो पहला ही शुद्ध है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ये ठीक है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है, नहीं होते हैं। जो गरीबों की सहायता करता है करता है यहाँ लिखा, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसका ए वाला ही सत्य है इसका, ठीक है, ए वाला ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो है अब यहाँ 60 क्वेश्चन हो गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।